अनागत साहित्य संस्थान द्वारा आज लखनऊ में डॉक्टर अजय प्रसून द्वारा आयोजित गोष्ठी में यह सम्मान दिया गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक डॉक्टर अजय प्रसून, जो राज्य सरकार के सोहनलाल द्विवेदी राष्ट्रीय कवि पुरस्कार विजेता हैं, आज उनके आवास पर सरस्वती का दीप प्रज्वलित कर शिवमंगल सिंह मंगल जी ने विधिवत कार्यक्रम की अध्यक्षता कर इसकी शुरुआत की। अनागत काव्य संस्थान काफ़ी बहुत ही पुराना ओजस्वी अनागत साहित्य संस्थान है, जिसके तत्वाधान में यह आज कार्यक्रम आयोजित किया गया। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय नवल टाइम्स के चैनल के माध्यम से किस तरीके से भव्य संगोष्ठी का आयोजन बहुत ही सुंदर हुआ और ये एक सफल कार्यक्रम हुआ, जहां 40 से अधिक साहित्यकार और कवि पधारे। सभी ने अपनी अपनी कविताएं, रचनाएं पढ़ी। इस शुभ अवसर पर अनागत मार्तंड सम्मान तथा अनागत चंद्रिका सम्मान भी दिया गया। यह अनागत मार्तंड सम्मान एवं चंद्रिका सम्मान प्रत्येक महीने के दूसरे रविवार को डॉक्टर अजय प्रसून प्रख्यात कवि के निवास पर कार्यक्रम होता है। इस बार इस महीने में अनागत मार्तंड सम्मान रामराज भारती रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर जी को दिया गया और अनागत चंद्रिका सम्मान मशहूर कवयित्री, आज की युग की कवयित्री, युवा कवयित्री निशा सिंह नवल जी को दिया गया। उन्हें अंग वस्त्र पहनाकर माल्यार्पण कर उन्हें प्रतीक चिन्ह से नवाजा गया। इस अवसर पर तमाम तरीके के पत्रकार उपस्थित रहे। प्रतिभा गुप्ता का सफल संचालन रहा। इस अवसर पर माने जाने पत्रकार इकट्ठा हुए। आप देखें राष्ट्रीय नवल टाइम्स की एक रिपोर्ट में किस तरीके से कवि मनीषियों ने अपनी अपनी रचनाएं सुनाई, और ये भी देखें कि आज के सत्यदेव सिंह, जो एक अच्छे युवा कवि हैं, बाल कलाकार के रूप में आए हुए हैं, उन्होंने मनमोहक प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया। ये अनागत कविता चंद्रिका सम्मान मिला हुआ है और अनागत मार्तंड सम्मान द्वारा आज आयोजित हुआ कार्यक्रम। इसमें डॉक्टर अजय प्रसून का भी बहुत बहुत आभार सभी लोगों ने प्रकट किया। पंडित बेअदब लखनवी साहब ने भी पंडित नवल किशोर जी का माल्यार्पण कर उनका स्वागत, अभिनंदन वंदन किया। पंडित नवल किशोर त्रिपाठी, जो राष्ट्रीय नवल टाइम्स, दैनिक राष्ट्रीय नवल टाइम्स के संपादक, प्रकाशक, मुद्रक स्वामी एवं हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस पत्रकार एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, उन्हें भी इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि बनाकर उनका भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि शिवभार गुर्जर जी तथा विशिष्ट अतिथि पंडित जी द्विवेदी जी भी रहे। इस अवसर पर आप देख रहे हैं राष्ट्रीय नवल टाइम्स चैनल के माध्यम से किस तरीके से कितना भव्य और रंगारंग कार्यक्रम और गोष्ठी आयोजित हुई। उनके घर पर पंडित प्रवीण दरोगा जी, इन्होंने भी बहुत अच्छी रचनाएं सुनाई। बहुत एक से एक कवियों ने अपनी अपनी बाणी में कविताएं सुनाई। उमा लखनवी जी ने कविताएं सुनाई और प्रतिभा श्रीवास्तव जी ने, सीमा जी ने, डॉक्टर सीमा मिश्रा जी ने, बहुत सारी मतलब कवि कवयित्रियों ने अपनी पूरी तरीके से समा बांध दिया और सभी ने देखे राष्ट्रीय नवल टाइम्स की रिपोर्ट द्वारा आयोजित अनागत काव्य एवं सम्मान समारोह में आज अनागत मार्तंड सम्मान से रामराज भारती जी को एवं अनागत काव्य चंद्रिका सम्मान से निशा सिंह नवल जी को सम्मानित किया गया है। आज हम डॉक्टर अजय प्रसून जी से, संस्था के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं और राष्ट्रीय कवि सोहनलाल द्विवेदी पुरस्कार विजेता हैं, उत्तर प्रदेश के माने जाने प्रख्यात कवि हैं डॉक्टर अजय प्रसून जी। मैं उनसे बात करूंगा और वो बताएंगे किस तरीके से उन्होंने आज आयोजन किया। ये बहुत पुरानी संस्था है, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा। लगभग 50 वर्ष के लगभग हो गए इस संस्था को और सदा सक्रिय रही है संस्था। और इस बीच काफ़ी समय से अनागत काव्य एवं सम्मान गोष्ठी ये हमारी संस्था के द्वारा कार्यक्रम चल रहा है। और इधर मेरे आवास पर ये राज भारती फतेहपुरी जी हैं और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि उन्होंने सम्मान को स्वीकार किया और हमें कटाक्ष किया। हमारी छोटी बिटिया, ये हमारी
निशा सिंह नवल, ये बहुत ही श्रेष्ठ गीतकार, गज़लकार, मुक्तकार और दोहा सभी में सिद्धहस्त हैं। और एक लंबा समय इनको हो गया लिखते हुए, हालांकि इनको देख के नहीं लगता कि ये इतनी वरिष्ठ हैं, लेकिन एक वरिष्ठता की श्रेणी में ये धीरे धीरे आ गई हैं। और इनको आज के दिन अनागत कविता चंद्रिका सम्मान जो महिला रचनाकारों को दिया जाता है, वो आज हमारी संस्था के द्वारा, मेरे द्वारा इन्हें प्रदान किया गया है। मैं आप दोनों जो सम्मानित हमारे आज के रचनाकार हैं, श्री रामराज भारती जी और निशा सिंह नवल जी, मैं इन दोनों लोगों को, और दोनों लोग मुझसे उम्र में छोटे हैं, इनको मैं दोनों लोगों को शुभाशीष हमारा है कि निरंतर इनकी लेखनी चलती रहे। हाँ, एक आशा मैं भी इन रचनाकारों से करता हूँ, और या उन सभी से अपेक्षा करता हूँ जिनको अनागत मार्तंड या अनागत चंद्रिका सम्मान मिला है, कि वे भविष्य में जब उनकी कभी कोई किताब आवे तो उसमें कम से कम अनागत कविता आंदोलन की उल्लेख, उसका चाहे मेरा नाम दे या न दे, अनागत कविता आंदोलन का उल्लेख जरूर करें और सम्मान का भी उल्लेख करें, ताकि हमारा जो अनागत आंदोलन जो अनवरत 50-52 साल से चल रहा है, इसको एक नई गति मिले और एक नया प्रवाह इसको। आज आपके यहाँ बहुत बड़ी संगोष्ठी की गई, काफ़ी मात्रा में कवि लोग आए और काफ़ी इस आंदोलन को क्या रूप देना चाहेंगे आगे? आंदोलन का स्तर तो बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं, बहुत बृहद रूप में ले जाना चाहते हैं, और काफ़ी हद तक इसमें हमारा अनागत कविता आंदोलन सफल भी है। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि इस पर लद्दाख से अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी भी आयोजित हो चुकी, जिसमें करीब 5 देशों के विद्वानों ने और देश के 15 विश्वविद्यालयों के हिंदी विद्वानों ने भाग लिया था। और ये बहुत ही सफल और बहुत विराट स्तर पर वो समारोह ऑनलाइन हुआ था, जिससे इसकी काफ़ी चर्चा बढ़ी। और हर माह जो कार्यक्रम ये होते हैं, सम्मानित लोग किए जाते हैं, इस आधार पर भी इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है धीरे धीरे, और तमाम नए रचनाकार जुड़ रहे हैं, जुड़ते रहेंगे, और तमाम अनागत काव्य संग्रह भी इसके आ चुके हैं। अभी पिछले माह अनागत दिवस पर श्री राम दुलारी सिंह रचित अनागत कविता संग्रह वर्तमान तो पल भर का है, लोकार्पण भी हुआ, जो अनागत शीर्षक से ही उन्होंने दिया है, सुल्तानपुर के कवि। तो मेरा विश्वास है कि ऐसी रचनाओं से अनागत कविता आंदोलन समृद्ध होगा, यही मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम रामराज भारती जी से भी जानना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें आज अनागत मार्तंड सम्मान मिला हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? मैं इस कक्षा का तो छात्र ही हूँ, और मुझे जब चयन किया गया तो मैंने तो अनुरोध किया कि अभी और वरिष्ठ साहित्यकार हैं उन्हें चुना जाए, लेकिन चयन मंडल का आभारी हूँ और मैं कुछ कह नहीं सका। मैं कोशिश करूँगा कि इस अनागत आंदोलन की, अनागत समुद्र की एक बूंद भी बन सकूँ, मैं कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम निशा सिंह नवल जी से बात करेंगे, एक उभरती हुई कवयित्री हैं लखनऊ की और मानी जानी और काफ़ी प्रसिद्ध है। आप बताएं कि आज आपको अनागत चंद्रिका सम्मान से नवाजा गया और काफ़ी कवियों के बीच में, साहित्यकारों के बीच में कैसा महसूस कर रही हैं? जी, मुझे बहुत खुशी है कि दादा ने मुझे आज अनागत चंद्रिका सम्मान से सम्मानित किया। मैं पूरी टीम का बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ, लेकिन विशेष आभार मेरे आदरणीय प्रसून दादा को जाता है, जिन्होंने मुझे इसके लिए चयन किया मेरा। और मैं 4 पंक्तियाँ दादा को समर्पित करती हूँ। मैं तो न भूल पाऊंगी उपकार आपका, मुझको मिला जो बेशुमार प्यार आपका, यूं ही दुआएं आप सभी की बनी रहें, करबद्ध होके करती हूँ आभार आपका। जब हमारे इतने वरिष्ठ कवि एक नन्ही कलमकार को वरिष्ठ कह दे तो फिर कहने के लिए क्या बच जाता है। मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ पुनः पुनः पूरी टीम का। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे थे ये अनागत साहित्य सम्मान द्वारा आयोजित कार्यक्रम चल रहा था। देखिए वत्सल जी हैं, काफ़ी फेमस कवि हैं, एक शब्द बताएं जरूर कि आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आज तो संख्या बहुत रही, और अध्यक्षता जो हमारे लखनऊ के जो वरिष्ठतम साहित्यकार हैं, गीतकार, जिनको कभी छंदों का, वो गीतों का राजकुमार कहा जाता था, उनकी उपस्थिति में, उनकी अध्यक्षता में आज की संपन्न हुई। और मेरे गुरु जी यहाँ बैठे हैं जिन्होंने मुझे हिंदी पढ़ाई है, डॉक्टर सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी पथिक जी,
तो उनके सानिध्य में आज मैंने काव्य पाठ किया है, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और आप भी बता दीजिए भाई, क्योंकि आप पांडे जी कह रहे थे कि अभी मीडिया जग गई है, तो बताइए। मामला ये है कि मीडिया इसको संज्ञान में ले रही है और मीडिया को भी इंटरेस्ट है कविता सुनने में और कविता को प्रमोट करने में। ये अच्छी बात देखने को मिल रही है। कम से कम हमारी बातें जो हम लोग लिखते पढ़ते हैं वे आगे जाएंगी और समाज के अंदर सुधार होगा। अगर मीडिया साथ चले मिल करके हम लोगों से, बिल्कुल साथ है आपके, तो और अच्छा लगेगा। ये हम लोगों का संगत जो बनेगा और अच्छा रहेगा। बहुत बहुत आभार। तमाचा लखनवी साहब हमारे सामने 2 मिनट अभी बताएंगे 2 शब्द। संघर्ष की हर राह कांटों की तेज होती है, प्रतिभा विहीनों की चमक निस्तेज होती है, बन के यथार्थ चिंतक पैनी न जरूरी, कलम की धार तलवार से। वाह वाह, क्या बात है। आप बताइए, नन्हे कलाकार हमारे कलमकार, बताइए क्या नाम है आपका? हमारा नाम सत्यदेव सिंह है और मुझे बहुत बेहद खुशी है कि मैंने यहाँ पे आके गीत पढ़ा, मुझे सम्मान मिला, आशीर्वाद मिला। मैं इन कवियों के सम्मान में नीरज जी का दोहा कहना चाहूँगा कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। वाह वाह, क्या बात है। और हम आज इनके पिता से भी बात करेंगे जो सत्यदेव सिंह के आए हैं और ऐसे अपने पुत्र को लेकर के आए हैं और वो भी कविता पाठ के लिए लाए हैं। बहुत ही बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे अपने पुत्र के ऊपर? मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और जहाँ पर अजय प्रसून जैसे सामाजिक चितेरे हैं जो अपनी प्रतिभा, जो समाज से प्रतिभाओं को छान रहे हैं, निकाल रहे हैं, मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूँ इस संस्था को। ये संस्था आगे बढ़े और गांव से प्रतिभाओं को निखार करके राष्ट्रीय स्थिति पर पहुंचाए। मैं इसी कामना के साथ इस संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पथिक जी आज हमारे विशिष्ट अतिथि रहे हैं, वो भी बताएंगे कि आज किस तरीके का आयोजन हुआ। आज के आयोजन में सबसे बड़ी बात तो ये रही कि लगभग 28-30 कवि जो है एकत्रित रहे और रचनाओं में सबसे खुशी की बात है कि लगभग सभी विधाओं पर रचनाएं सुनाई गई, विविध विधाएं सुनाई गई और अच्छा लगा। अंचल तक पहुँचे लोग, गांव के अंचल तक जो है का चित्रण किया गया, प्रतिचित्रण किया गया। पिता पर और बेटियों पर जो है बहुत सुंदर रचनाएं प्रस्तुत की गई और लगभग जो 6-7-8 तो कवित्रियाँ थीं। बहुत बड़ी आज की उपलब्धि रही और अनागत साहित्य जो है लखनऊ नगर की जो है में लगभग 1.5-2 दर्जन तो साहित्य परिषद चल रहे, संस्थाएँ चल रही हैं। ये उनमें से 3-4 में से एक है। इतनी पुरानी संस्था है। चेतना और के बाद आज की अध्यक्षता कर रहे हैं। आज हम कमलेश भजन जी से भी जानना चाहेंगे कि आज वो अध्यक्षता कर रहे थे और महान गीतकार कवि हैं, वो भी 2 शब्द बताएं। मैं डॉक्टर शिवजी कमलेश, चेतना साहित्य परिषद का अध्यक्ष और आज की मापदंड साहित्यिक संस्था के सर्गत मैं आ जाऊँ। ये अनागत साहित्य के बारे में आज क्या कहना चाहेंगे? अरे अनागत साहित्य की जो विधा है उनके प्रवर्तक है आज आदरणीय भाई सुन जी, और मैं बधाई देता हूँ कि इसकी ऊंचाइयों तक ले गए हैं और आगे कितनी ऊंचाइयाँ और छुएंगी, इसकी मैं मंगल कामना करता हूँ। मैं बहुत बहुत आज सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुख्य अतिथि हमारे शिवाधार गुर्जर जी से मैं जानना चाहूँगा, काफ़ी वो उनकी संस्था चलती है और काफ़ी बड़े कवि माने जाते हैं और बहुत ओजस्वी वो करते हैं, कविता पढ़ते हैं। बताइए कैसा आज महसूस किए हैं? जी धन्यवाद आपका। दुनिया में बहुत सुख नवर है अच्छे, कहते हैं अजय प्रसून साहब अंदाजे बयां। और अनागत साहित्य संस्था जो 50 सालों से भी ज़्यादा यहाँ देश प्रदेश लखनऊ का जो है साहित्य में सेवा करते आया रहे हैं। बहुत ही अच्छी इंसान है प्रसून साहब और बहुत से लोग इन्हीं से जो है प्रेरणा लेकर संस्थाएं और कवि जीवन को शुरू किया है। मैं उनके इस अथक प्रयास को दिलो जान से सराहा करता हूँ और उन्हें भविष्य में इसी कामना के लिए सदा सदा के लिए सफल होते रहें। अनागत संस्था की जय। जय हो, जय हो। और प्रवीण कुमार पांडे जी से भी 2 शब्द जानेंगे, संचालिका विषय में भी जानेंगे। अनागत साहित्य संस्था में आज मुझे प्रथम बार आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं दादा अजय प्रसून का बहुत बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने अपनी संस्था में मुझे आमंत्रित किया और मुझे काव्य पाठ का अवसर मिला। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कविता जी से आज जानेंगे क्योंकि आज की संचालन करता थी और काफ़ी सफल संचालन के लिए आपको पहले बधाई और बताएं किस तरीके का आज आयोजन हुआ।
सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप मुझ तक भी पहुँचे। और बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम था अखिल भारतीय अनागत साहित्य संस्थान का। जैसा कि मुझे पता है कि 50 वर्षों से निरंतर काव्योत्सव आयोजन कर रही है और आज भी लगभग 30 लोगों का मजमा यहाँ पर लगा हुआ था। सबने एक से एक अच्छा काव्य पाठ किया है और मुझे भी संचालन करके बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि संस्थान मदद चलती रहे और हम जैसे नवांकुरों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। चंचल जी, आप भी दो शब्द बताएंगे। बहुत अच्छा पढ़ते हैं आप और बहुत अच्छी वो बाड़ी है आपकी, बताएं। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ दादा प्रसून जी का। एक्चुअली मुझे तो ऑनलाइन ही पता चला कि गोष्ठी है। वैसे आजकल मैं बहुत सालों से गोष्ठियों में नहीं जा पाता हूँ वकालत के कारण, क्योंकि समय बहुत कम मिल पाता है। लेकिन मुझे जब पता चला कि आज प्रसून दादा के घर पर गोष्ठी है तो मैंने भी किसी तरह से भी ढूंढ ढाड़ करके मैं यहाँ तक पहुँचा और मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे कवियों से, तमाम पुराने हमारे जानने वाले तमाम लोगों से मुलाकात हुई और बहुत अच्छा लगा। आंसू भाई बताएंगे हमारे कि किस तरीके का आयोजन था आज। बहुत बड़े हास्य के कवि है जी। अखिल भारतीय अनागत साहित्य संस्थान द्वारा बहुत ही शानदार आयोजन हुआ। इस संस्था के अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अजय प्रसून जी की 50 साल की साहित्य साधना और उनका कवियों को एक प्रश्रय देना, साहित्य को बढ़ावा देना बहुत ही बड़ी बात है। इस आज के दिन अनागत चंद्रिका सम्मान डॉक्टर निशा सिंह नवल को मिला और अनागत सम्मान राजा राम भारती जी को मिला। दोनों रचनाकारों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। और इस संस्था का उद्देश्य है कि साहित्य को बढ़ावा देना और एक अच्छे समाज की स्थापना हो जिससे विवेकानंद हो, तुलसीदास बच्चे बने। ये संस्था का संदेश है। आशीष त्रिपाठी जी बताएंगे। बहुत बहुत अभिभूत हूँ मैं शशि नारायण त्रिपाठी आज के इस अनागत साहित्य संस्थान में, जहाँ पे आदरणीय कमलेश दादा और प्रसून दादा और प्रतीक साहब जैसे लोग हों और बड़ा अच्छा सुंदर सहयोग था और बहुत अच्छा लगा। इस काव्य गोष्ठी में सम्मानित रचनाकारों को बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जी बताएं भाई साहब, कैसा महसूस किया आज आपने? बहुत अच्छा सुनाया है और भी राम, प्रभु श्री राम के ऊपर सुनाया, बहुत अच्छा गीत। बहुत बहुत आभार भैया आपका। और सर्वप्रथम मैं आदरणीय दादा अजय प्रसून जी का बहुत ही हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, हार्दिक आभार करता हूँ। और जो भी हमारे यहाँ पर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए, अध्यक्ष दादा उपस्थित हुए और विशेष अतिथि दादा उपस्थित हुए, सभी को नमन। और ये बहुत ही अच्छा प्रयास चल रहा है अनागत जो साहित्य संस्थान द्वारा है, बहुत ही अच्छा प्रयास किया जा रहा है कवियों को और आगे बढ़ाने का। और हम सब ये आशा करते हैं कि सभी जो हमारे आदरणीय हैं इन सबका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा, प्रेरणा प्राप्त होती रहेगी और हम सब भी इनके निर्देशन में। आप देख रहे हैं उमा लखनवी जी बहुत जल्दी में जा रही हैं, हम इनसे भी 2 शब्द जानेंगे। और आज कैसा महसूस किए, कहाँ आई थी? बहुत अच्छा रहा प्रसून सर के घर, उनकी रचनाएं सुन के उनका गीत मन को बहुत शांति पहुंचाया, बहुत सुखद रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रतिभा श्रीवास्तव जी हैं, इधर जरा वो भी बताएंगे किस तरीके का जो है आयोजन आज था। और बहुत अच्छा, मुझे यहाँ अजय प्रसून सर का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमें आमंत्रित किया आज के कार्यक्रम के लिए। बहुत ही अच्छा था। आप भी क्या शुभ नाम बताया था? मेरा नाम गीता देवी है। जी गीता जी बताइए। आज सर बहुत अच्छा रहा, काव्य गोष्ठी बहुत बढ़िया रही, सब लोगों ने बहुत बेहतरीन पढ़ा और सबका बहुत बहुत आभार। इसके बाद धन्यवाद। देखिए बहुत ही अच्छी संगोष्ठी आयोजित की गई और ये बहुत बड़ी सफल आज की संगोष्ठी रही। देखिए चारों तरफ माला फूल से माला माल हैं कवि, यहाँ पर सभी साहित्यकार कवि बैठे हुए हैं। और देखिए प्रतिभा जी बहुत सफल संचालन के लिए बार बार उन्हें धन्यवाद दे रही हैं। और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय नवल टाइम्स चैनल के माध्यम से। दिव्यांश और विद्यांशु को प्रणाम करती हूँ और दादा के आशीर्वाद से मैंने लेखनी को अनुरोध जारी रखना शुरू किया, क्योंकि मुझे लगता था कि जो साहित्यिक रचनाएं होती हैं उनके लिए मंच नहीं होती, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन जब मैं दादा से मिली तो मुझे लगा कि नहीं, ये अपनी अपनी सोच होती है। आपको लिखना है, ये आपका अपना निर्णय है, आप क्या लिखते हो आपका निर्णय है। तो दादा को पुनः प्रणाम करते हुए पहले अपने परिचय के एक मुक्तक देती हूँ कि सत्य को सत्य, सत्य को सत्य, नित्य को चिरंतन धाम लिखती हूँ। सत्य को सत्य, नित्य को चिरंतन धाम लिखती हूँ।
त्रिवेणी की उर्मल धार मुझ में, मेरे पिता का नाम त्रिवेणी और माँ का नाम इंदिरा है, तो त्रिवेणी की उर्मल धार मुझ में, उन्हीं को राम लिखती हूँ, जीवन का पुण्य कमाया उन्हीं से मैंने, आशीर्वाद उन्हीं का, सुधा मिश्रा नाम लिखती हूँ। और अभी निशा बहन ने बेटियां मिलती हैं एक लाइन कही थी, तो मैंने अपने कविता पांडे को छोड़ दिया कि मैं इसको पढ़ती हूँ। एक पिता का संतराश क्या होता है, बेटी का होना शायद हर पिता के लिए सौभाग्य है, अति सौभाग्य, लेकिन वो कब पिता के मन में खलल पैदा करता है, उसकी एक यात्रा मैंने लिखी और मैं चाहती हूँ कि इस अभिशाप, जो इस समाज का अभिशाप है, इससे आप जुड़े और इसे हम दूर कैसे कर सकते हैं, इस पे कुछ चिंतन करें। तो मैं जोड़ती हूँ कि संतरास पिता का उससे पूछो, संतरास पिता का उससे पूछो, बेटी में पूंजी पाई थी। संतरास पिता का उससे पूछो, जिसने बेटी में पूंजी पाई थी, जिसने आंगन आने से छोटी बगिया मुस्काई थी, जिसके आंगन आने से छोटी बगिया मुस्काई थी। बिहस उठा था विभोर बना वो, बाजी बधाई आंगन में, जो ना सोचा था उसने ढोल नगाड़े बजाए थे, घूम घूम बलैया देकर सोहर भी गवाए थे। ना अंतर किया बेटा बेटी में, दोनों को शिक्षित भरपूर किया, ना अंतर किया बेटा बेटी में, दोनों को शिक्षित भरपूर किया। जो बेटों को मिला वरदान में, बेटी को भी वही दिया, बेटी को भी वही दिया। पढ़ा लिखा बोला था जा बेटी, देख कितना अनंत आकाश, जितना भी तेरे पंख खुले, जा नाप ले तू उतना भी माप, जा नाप ले तू उतना माप। बेटी ने पिता का मान बढ़ाया, पाकर उच्च कोट सफलता, उनका गौरव तुरंत बढ़ाया। फिर आया वह दिन जब पिता को हाथ पीले करने को आकुल अति, तब आया वो दिन जब पिता हाथ पीले करने को आकुल अति, उसके लिए मिले उत्तम वर, सोच सोच के व्याकुल अति। फिर शुरुआत हुई यंत्रा, जिसका न कोई आदि अंत, बेटे वाले वो खुद भी थे, पर सामने वाले बन गए भगवंत, पर सामने वाले बन गए भगवंत। शुरुआत हुई आप हैं क्या, शुरुआत हुई आप हैं क्या, कितना पैसा जमाया है। शुरुआत हुई आप हैं क्या, कितना पैसा जमाया है। चलिए कहिए क्या देंगे, कितना एस्टीमेट बनाया है। चलिए कहिए क्या देंगे, कितना एस्टीमेट बनाया है। द्वार द्वार बस यही मिला जो जितना पैसे वाला था, द्वार द्वार बस यही मिला जो जितना पैसे वाला था। सब टूटे उन पर ऐसे जो जैसे मात्र वही एक निवाला था, सब टूटे उस पे ऐसे जैसे वो मात्र वही एक निवाला था। हर लड़का जो जचता था उनको, उनको ना वो जचते थे। हर लड़का जो जचता था उनको, उसको वो ना जचते थे। जो चाहे बेटी के खातिर, उससे वो बचते थे, बेटी से बचते थे। दिन बीते साल गए, चर्चा कितना देंगे ये जारी है। दिन बीते साल बीते, चर्चा कितना देंगे ये जारी है। ना समझ में आया तो समझो तभी बेटी बेचारी है, ना समझ आया तो ये समझो तभी बेटी बेचारी है। शायद बेटी ना होती तो विचार नहीं आया होता, शायद बेटी ना होती तो विचार नहीं आया होता। हर दिन बाप ने देखा है बेटी मारी जाती, शायद तभी ये सोच पाया होगा, तभी सोच पाया होगा। कथनी और करनी का अंतर विकट यंत्रणा देता है, कथनी और करनी का अंतर विकट यंत्रणा देता है। धन लोभी इस दानव का मुखड़ा कितना उजला है, मुखड़ा कितना उजला है। सब ज्ञान दे गए पर मान दिया ना, सब ज्ञान दे गए पर मान दिया ना। बेटी अभिषिक्ता कर दी है, जो प्राप्त हुआ कर्मठता में, वो बन जाती बल्कि बेटी है, वो बन जाती बल्कि बेटी है। कहाँ से बेटी? क्या बात है, क्या बात है बेटे, क्या बात है बेटे, आप जो है कमाल का, बहुत 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 बधाई। आखिर में मैं आप लोगों के सामने एक प्रश्न छोड़ना हो जाए वो एक सखी अगर मेहरबान हो जाए। वाह वाह वाह, क्या बात। निगाह उसकी बराबर रहे जो मुझ पर तो, निगाह उसकी बराबर रहे जो मुझ पर तो, निगाह उसके बराबर रहे जो मुझ पर तो, मुझे भी तो
जानते हैं हर स्त्री अपने बारे में। बिल्कुल, स्वागत। कैसे कहूँ कैसे कहूँ क्या मजबूरी है, कैसे कहूँ क्या मजबूरी है, दुनिया पागल कहती मुझको। कैसे कहूँ क्या मजबूरी है, दुनिया पागल कहती मुझको। धरती सा सब बोझ उठाया, माँ का आंचल कहती मुझको। कैसे कहूँ क्या मजबूरी है, दुनिया पागल कहती मुझको। क्या मुझको पहचान सकोगे, क्या मुझको पहचान सकोगे, क्या तुम मुझको जान सकोगे। धरती पर है स्वर्ग बसाया, धरती पर है स्वर्ग बसाया, कीचड़ दर दर कहती मुझको। कैसे कहूँ क्या मजबूरी है, दुनिया पागल कहती मुझको। चाहे सीता अग्नि परीक्षा, चाहे सीता अग्नि परीक्षा, लक्ष्मीबाई देश की रक्षा। चाहे सीता अग्नि परीक्षा, लक्ष्मीबाई देश की रक्षा। करती हूँ मैं जान निछावर, करती हूँ मैं जान निछावर, नारी बेबस कहती मुझको। कैसे कहूँ क्या मजबूरी है, दुनिया पागल कहती मुझको। आखिरी चार लाइन है। वस्त्र न समझो, वस्त्र न समझो, वस्त्र न समझो, वस्त्र न समझो, तुम मुझको अस्त्र न समझो। पायल को हथकड़ी बनाओ, पायल को हथकड़ी बनाओ, दुर्गा काली समझो मुझको। कैसे कहूँ क्या मजबूरी है। बहुत बहुत और आगे बढ़ती हूँ और हमारे बीच में अनिल सिंह जायसवाल पंडित बेअदब जी की उपस्थिति है बपौती नहीं तुमको देखा, जब से देखा तुम्हें हो गया बावरा। जब से देखा तुम्हें हो गया बावरा, तुमको देखे बिना ईद होती नहीं। इसी के साथ में वाणी के अरे अभी कहा चलिए, जब आपने पंक्तियाँ जो आपको अच्छी लगती है वही मैं दे रहा हूँ। है वो मोटर, मैं बर्तन मांज लेता हूँ, चला देती है वो मोटर, मैं बर्तन मांज लेता हूँ। नहाने वो गई तब तक मैं सब्जी काट लेता हूँ। चढ़ा कर गैस पे बर्तन, मैं सब्जी छोंक लेता हूँ। और तब तक आवाज आ जाती है मेरे सब्जी तो मैं भी अरे वाह, आप तो माला माल हो गए क्या कहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और तब तक आवाज आ जाती है कि बेअदब जी जरा ये कपड़े ये छत पर डाल दीजिए। तो बस ये होता है कि भाई कि एक पंख दो कान जब छत पर जा ही रहे हैं तो सुखाने को दिए कपड़े मैं छत पर ताड़ देता हूँ। और जब छत पर गए हैं तो दूसरा काम क्या होता है, घुमा कर खोपड़ी अपनी घरों में झाँक लेता हूँ। वो पड़ोसन जो दिखी सुंदर, मैं रिश्ता गांठ लेता हूँ। पड़ोसन जो दिखी सुंदर, मैं रिश्ता गांठ लेता हूँ। कोई साली, कोई सलहज, कोई भाभी, मैं कहता हूँ भले पत्नी नहीं चाहे
दिलों में सब के रहता हूँ, भले बेगम नहीं चाहे दिलों में सब के रहता हूँ, चला देती है वो मोटर मैं बर्तन मांज लेता हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। सर पे तेरा ही हाथ रहता, हर घड़ी साथ साथ रहता, सर पे तेरा ही हाथ रहता, यूं तो दिखता नहीं किसी को तो, लेकिन शामिल कायनात रहता, शामिल कायनात रहता, एक पैगाम उनको दे दीजिए, मेरा सलाम उनको दे दीजिए, रख दिया है निकाल के दिल को, खत बेनाम उनको दे जैसे यहाँ पे अध्यक्ष जी शिवजन दादा है, किसी को भी अगर ये पूछना हो तो वो अधिकार उनके पास सुरक्षित है, तो आप उनसे स्वागत है, स्वागत है। तेरे दामन में तो समंदर, तेरे दामन में तो समंदर, मेरे दिल की ज़मीन बंजर है, तेरे दामन में तो समंदर, हाय रे ख्वाब ख़याली उनकी, हाय रे ख्वाब ख़याली उनकी, तौबा तौबा ज़ुबान है खंजर, वाह वाह, तौबा तौबा ज़ुबान है खंजर, क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छा। तेरे दामन में तो बहुत ही सुंदर काम कर दिया प्रतिभा श्रीवास्तव जी ने। और आगे बढ़ती हूँ, तखत से फिर दर नहाने जाते हैं, अमर न कथनी का वादे तो सब बाते हैं, जब मैं गुजरी इन बदनामों की बस्ती से, तब पता चला शरीफों के रिश्ते नाते। और मैंने कल ही एक लिखा है नुक्ता, यूं ना बन गई रिवाजों से कुरूतियाँ, यूं ना बन गई रिवाजों से कुरूतियाँ, जरूर किसी को घुटन हुई होगी, कितनों तो पहन ली होगी हंसकर बेड़ियाँ, कितनों ने पहन ली होगी हंसकर बेड़ियाँ, कितनों ने विरोध में जान दी होगी। और एक शिक्षा व्यवस्था आज लुटेरे एक शिक्षा के रूप में व्यवसाय कर रहे हैं, लूट रहे हैं माता पिता को। मैंने उससे लिखा है, देखो अब स्कूल मनमानी करते हैं, किताबें जूते स्कूल से ही खरीदने पड़ते हैं, महंगे हैं स्कूल देखो माँ बाप की बेबसी, बच्चों की शिक्षा के लिए ट्यूटर रखते हैं। और एक सर, कुछ लोग आस्तीन के सांप से पलते हैं, मक्खनबाज तो मक्खनबाजी से निकलते हैं,
सुनाऊंगी मुक्ता, इसके बाद अपना स्थान ग्रहण कर लूंगी। कुछ असंभव नहीं है जमीन पर यहाँ, मेहनत बिन नहीं मिलता हमनी का जहाँ। दुनिया ने दिन की है सिर्फ मेरी चमक के, मेरे पैरों के छाले और एक वो जैसा वो भी है, हार हो सामने वीर ढलते नहीं, दूरी हो लक्ष्य करे मट थकते नहीं, रड़े रहे हैं जो जीते मौत से साहसी, सिर कटा देते हैं पर ये झुके। वाह 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 वाह, क्या बात। और मेरा अंतिम लास्ट, त्याग के बिन कभी प्रीति होती नहीं, डर किसी वीर की रीति होती नहीं, यूं नाती सफलता है कदमों तले, हार मन से कभी जीती हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बहुत ही अच्छा संचालन हमारी बहन कर रही है, हार्दिक बधाई प्रेषित करती हूँ। सीधे सीधे गजल से बोलती हूँ, मतलब हाजिर करती हूँ आप सभी। हमेशा सुख ही सुख नहीं होता जिंदगी में, कहीं तो सुखों की धूप है, कहीं गमों की बदली है। उसी पर लिखने की कोशिश की है मैंने कि सूरज कहीं मिला तो कहीं बदलियां मिली, सूरज मिला कहीं तो कहीं बदलियां मिली, खुशियां मिली कहीं तो कहीं तलखियां मिली, खुशियां मिली कहीं तो कहीं तलखियां मिली। देखा जो कभी गौर से माँ की हंसी को, तो देखा जो कभी गौर से माँ की हंसी को, तो चेहरे की झुर्रियों में छिपी सिसकियां देखना इधर देखना। बहुत धन्यवाद। शेर हाजिर करती आप सभी की। उन लोगों के लिए शेर है जो परदेश में आके बसे हैं, उनका गांव, उनका घर, उनके लोग इंतजार करते हैं कैसे देखिए, और खिड़कियां दरवाजे तक इंतजार करते हुए दिखते हैं मुझे, कवियों को, सभी को भी, क्योंकि कभी बहुत दूर तक उसकी सोच जाती है कि परदेश जा बसे तो हो रोटी की आस में, परदेश जा बसे तो रोटी की आस में, पर मुंतजिर तुम्हारी हमें खिड़कियां मिली, पर मुंतजिर तुम्हारी हमें खिड़कियां मिली, सूरज मिला कहीं तो कहीं बदलियां मिली, जिनके लिए थे फर्ज तेरी परवरिश के दिन, जिनके लिए थे फर्ज तेरी परवरिश के दिन, उनको बुढ़ापे में नहीं दो रोटियां, उनको बुढ़ापे में नहीं दो रोटियां मिली, सूरज मिला कहीं तो कहीं बदलियां मिली, पूछो न हाल जार दिले बेकरार का, पूछो न हाल जार दिले बेकरार का, वो रोई बेहिसाब है जब चिट्ठियां मिली, है जब चिट्ठियां मिली, सूरज मिला कहीं तो कहीं बदलियां मिली। बहुत शुक्रिया। दानिश्वरी पे कैसे न तेरी सवाल हो, दानिश्वरी पे कैसे न तेरी सवाल हो, जकड़ी रवायतों से यहाँ बेटियां, वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और
मैंने भी कुछ कोशिश की कि तलना ही जब पकौड़े था हर नौजवान को, तलना ही जब पकौड़े था हर नौजवान को, तो किस लिए फिजूल की ये डिग्रियां फिर अपना स्थान ग्रहण करूँ। रिश्तों की तह में जाके नवल देखा जब कभी, रिश्तों की तह में जाके नवल देखा जब कभी, नजदीकियों के पास छिपी दूरियां, नजदीकियों के पास छिपी दूरियां मिली, सूरज मिला कहीं तो कहीं बदलियां मिली, खुशियां मिली कहीं तो कहीं तन्हाइयां। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही सुंदर। नहीं सुरक्षित आज, और ऐसा कलयुग आ गया किसको दे आवाज, ऐसा कलयुग आ गया किसको दे आवाज, और अपने ही है लूटते हम अपनों की लाज, अपने ही है लूटते अब अपनों की लाज। बहुत धन्यवाद। और एक कविता बहुत पुरानी है लेकिन मुझे हमेशा अच्छी लगती है और मैं आप सभी के बीच प्रस्तुत कर रही हूँ कि सुबह सैर को मैं निकली जब देखा कुत्ते भौंक रहे थे, सुबह सैर को मैं निकली जब देखा कुत्ते भौंक रहे थे, और आने जाने वाले राही देख देख कुछ चौंक रहे थे, और मेरी भी उत्सुकता बढ़ गई, मैंने सरपट कदम बढ़ाया और आगे बढ़कर देखा तो दिखी मुझे एक नन्ही छाया। क्या बात है। और जगह जगह से चोटिल थी वो, जगह जगह से चोटिल थी वो, सांसें भी तो बंद पड़ी थी, और उसे देख यूं लगा कि मुझको मृत्यु से वो खूब लड़ी थी। और कोस रहे थे लोग उसे, कोस रहे थे लोग उसे, जो उसको यहाँ छोड़ गया था, इस नन्ही बिटिया से अपने रिश्ते नाते तोड़ गया था, इस नन्ही बिटिया से अपने रिश्ते नाते तोड़ गया था। यूं तो मेरा मन विचलित था, और आंसू की अविरल धारा को सबसे छुपकर पोंछ रही थी, और वो भी किसी की बेटी होगी, वो भी किसी की बेटी होगी जिसने इसको जन्म दिया था, और जाने किसके डर से लेकिन अपने से क्यों दूर किया था, और जाने कैसी कैसी विपदा, जाने कैसी कैसी विपदा सिर उसके मंडराई होगी, जाने कैसी कैसी विपदा सिर उसके मंडराई होगी, एक पुत्री को कोख से अपने जब दुनिया में लाई होगी। और ऐसा भी हो सकता प्रतिभा, ऐसा भी हो सकता प्रतिभा किसी ने उस पर जुल्म किया हो, ऐसा भी हो सकता प्रतिभा किसी ने उस पर जुल्म किया हो, और एक फूल की चाहत में उसकी कली को छीन लिया हो, एक फूल की चाहत में उसकी कली को छीन लिया हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। खड़ी रहो, खड़ी अब उनकी हस्तियां और नाविक के धैर्य से चलती है कश्तियां, मिटती नहीं मिटाने से अब उनकी हस्तियां और नाविक के धैर्य से चलती है कश्तियां। और नेताजी तो मदहोश रहे 5 साल तक, नेताजी तो मदहोश रहे 5 साल तक, और उनकी बला से रात दिन जलती है बस्तियां, उनकी बला से रात दिन जलती है बस्तियां। और सूबा सुलग रहा था, नाम नहीं लूंगा मैं, सूबा सुलग रहा था, वो खुद में मस्त थे, सूबा सुलग रहा था, वो खुद में मस्त थे, और जो शिकार हुए हादसे में वो ही पस्त थे। वो पार्टी मनाते रहे इत्मीनान से, वो पार्टी मनाते रहे इत्मीनान से, और अधिकार रक्षकों से एकदम ध्वस्त थे, एकदम ध्वस्त थे। और कहते हैं मेरे राज्य में सब राम राज है, कहते हैं मेरे राज्य में सब राम राज है, और चलता सभी सुचारू रूप से सब काम काज है। और दावे सभी दल ठोकते हैं सुरताल में, अब दावे सभी दल ठोकते हैं सुरताल में, और लगने लगा है अब तो कोढ़ में खाज है, कोढ़ में खाज है। और 4 पंक्तियां भी जैसे हमारे बेअदब लखनवी जी
से आपने आग्रह किया था पत्नी के, उन्होंने कि आप मोटर चलाएं, मैं बर्तन साफ करता रहूं, तो भी कुछ ऐसा ही हाँ कुछ ऐसा ही है मेरे साथ भी। कि बैठोवा घर में न जाओ कहीं आस पास। जब कोरोना लगा था। प्रणाम करता हूँ और यहाँ पे उपस्थित सभी विद्वानों को मेरा सादर प्रणाम। मैं बहुत ही नन्हा कलमकार हूँ, यहाँ पर तो बहुत बड़े बड़े कलमकार बैठे हुए हैं, मैं क्या ही बोलूँ, पर मैं गीत पढ़ना चाहता हूँ। मैंने किसानों पे कविता लिखी करता हूँ, आप लोग साथ में गुनगुनाएंगे तो और अच्छा लगेगा। हर वतन परस्ती की जो आन बान है, जिंदा है देश जब तक जिंदा किसान है। हर वतन परस्ती की जो आन बान है, जिंदा है देश जब तक जिंदा किसान है। अर्थव्यवस्था का भी ये समाधान है, अर्थव्यवस्था का ये ही समाधान है। तो सबसे बड़े देशभक्त ही किसान है, सबसे बड़े देशभक्त ही किसान है, सबसे बड़े सहता है हंस के कष्टों को कुछ भी नहीं कहता, आलस तनिक न तन में मन में भय नहीं रहता। सहता है हंस के कष्टों को कुछ भी नहीं कहता, आलस तनिक न तन में मन में भय नहीं रहता। सूरज के उठने से पहले वो खुद ही उठ जाता, मेहनत क्या होती है वो सभी को है बताता, मेहनत क्या होती है वो सभी को है बताता। भूखों का एकमात्र ये ही समाधान है, भूखों का एकमात्र ये ही समाधान है। सबसे बड़े देशभक्त ही किसान है, सबसे बड़े देशभक्त ही किसान है, सबसे बड़े देशभक्त ही किसान है। बहुत छोटी सी कविता है अंतिम मन। बड़ी विपदा को सह के वो बीज बोता है, बड़ी विपदा को सह के वो बीज बोता है। रोता है रबी किसान जब भी रोता है, रोता है रबी किसान जब भी रोता है। बंजर भूमि को खंजर से चीर देता है, बंजर भूमि को खंजर से चीर देता है। अपने शरीर को वो कितनी पीर देता है, अपने शरीर को वो कितनी पीर देता है, अपने शरीर को वो कितनी पीर देता है। बढ़ते हुए देश की वो आन बान है, बढ़ते हुए देश की वो आन बान है। सबसे बड़े देशभक्त ही किसान है, सबसे बड़े देशभक्त ही किसान है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप सब लोगों ने समय दिया। शिशिर कक्ष का छात्र हूँ, करूँ निवेदन चंद, प्रस्तुत है कुछ पंक्तियाँ जिन्हें न समझो छंद। संचालक निर्देश में कहता अपनी बात, सबको प्रथम प्रणाम चैनल पे दिखाएंगे पात्रों पे कि तामा पीतल फूल गुम, ये तो मैं 12 कोटि तामा पीतल फूल गुम चली फाइबर थाल, तामा पीतल फूल गुम चली फाइबर थाल। रिश्ते सब बौने बने याद रही ससुराल। हमारे पाप रहे, पहले हमारे पूर्वज तामा पीतल के थाल में खाते थे। चित्र और समाज के आगे भाग के लिए हमने क्या दिया कि नर नारी समनीतियां, अभी बहन ने वहीं से शुरू किया था कि नर नारी समनीतियां गई कहाँ पे सो, बाहर तो खतरे बहुत नहीं सुरक्षित हो। सूक्ष्म तरंगों का जहाँ द्वार न खाली जाए, कन्या होंगी ही कहाँ जौन कुंवारी खाए। और अपने जनपद का जो है विचार कि गंगा यमुना बीच फतेहपुर जिला एक
राष्ट्र हेतु रखा सदा तिरंगे का मान है। वीरता की गाथा कहे इमली की हर डाल, जहाँ बावन बांकुरे हुए कुर्बान है। आप 52 मिली पर अंग्रेजों ने बिना मुकदमा चलाए गंगा यमुना बीच फतेहपुर जिला एक राष्ट्र हेतु रखा सदा तिरंगे का मान है। वीरता की गाथा कहे इमली की हर डाल, जहाँ बावन बांकुरे हुए कुर्बान है। आश्रम भृगु जहाँ गंगा बही उत्तर वहाँ, माँ ने दिया सदैव ऋषि वरदान है। सोहन लाल द्विवेदी जहाँ हुए राष्ट्र साहित्य जगत को दिए योगदान है। जय हिंद जय बहुत बधाई। जहाँ पे निवास रघुनंदन निकंदन का, बन वालू अपना भी प्रभु के निकट धाम। तो चरणों में रमा रहूं, प्रीति रस पगा रहूं, और अर्चना में डूब जाऊं, भक्ति तेरी निष्काम। और जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ हरि, और बन जाऊं विपुल से प्रभु राम का गुलाम। बन जाऊं विपुल से प्रभु राम का गुलाम। और क्या है प्रभु से कामना, प्रभु का क्या स्वरूप है? तो ललित ललाम और पूर्णयाप्त काम प्रभु, और पद पंकजों में प्रभु अपने बसा लो राम। और तन मन श्वास श्वास रोम रोम में रमा के, और अपने हृदय में प्रभु मुझको संभालो राम। और कर दो कृपा है करुणा निधान दीन बंधु, धाम अपने में प्रभु मुझको बुला लो राम। और गोद हो तुम्हारी और शीश हो हमारा प्रभु, और माता बन मेरी मुझे गोद में सुला लो राम। माता बन मेरी मुझे गोद में सुला लो राम। अभी आदरणीय निशा जी पढ़ रही थी, गांव की कुछ अनुभूतियां हैं, सभी के अपने अपने गांव हैं। और ये बड़ा ही दर्द का एक हृदय में बड़ी ही पीर उठती है कि जब गांव छोड़ के हम आजीविका के कारण अपने शहर आते हैं, तो नितांत क्या अनुभूतियां हैं गांव के प्रति हमारी। 2 छंद आदरणीय प्रस्तुत करता हूं, उसके बाद अपना स्थान लेता हूं। तो क्या हमारी कल्पना में हमारा गांव कैसा है, मैं प्रारंभ करता हूं। तो खेत खलिहान भरे, बाग आम्र बौर झरे, और प्रातः काल कोयल की तान को सुनाता गाँव। और शीतल समीर मन भावन सुगंध पुष्प, और नयनों में भर 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 के समाता गाँव। तो प्रेम भर के मनों में द्वेष हर के जनों में, सहयोग सद्भाव स्नेह को बढ़ाता गाँव। और याद जब वो आती है तो आंख भर जाती मेरी, और मुझको एकांत में बहुत तड़ पाता गाँव। मुझको एकांत में बहुत तड़ पाता गाँव। और क्या गाँव का क्या अवधान है, क्या स्वच्छ हवा स्वच्छ जल स्वच्छ परिवेश, यहाँ स्वस्थ तन मन रहे सबको बताता गाँव। और जलज कुमुदुनी सरोवर में खिली प्रात, और बक हंस ताल अठ केलियां कराता गाँव। और सबके मनों में शांति दूर कर सब भ्रांति, और सबके हृदय को, अरे दादा बहुत बहुत आभार आपका, आभार आदरणीय। तो सबके मनों में शांति दूर कर सब भ्रांति, और सबके हृदय को बहुत हर्षाता गाँव। और पेट की जो आग बड़वागी से भयानक है, और अन्न उपजा के उस आग को बुझाता मैं इनके अंश से आपके सामने हूँ, उनका समय करता हूँ। जिनकी दृष्टि नेह बरसाती, जिनकी दृष्टि नेह बरसाती, पानी ऋचा समान। जिनकी दृष्टि नेह बरसाती, वाणी ऋचा समान। जिनसे मिलती शक्ति प्रेरणा, होठों को मुस्कान। हमारे बापू हैं, हमारे बापू। ओ भारत माता की। हमारे
पर हाथ, सिर पर हाथ, हाथ में उंगली, सिर पर हाथ, हाथ में उंगली, ऐसा जिनका मिला सहारा, कदम कदम पर जिनका अनुभव करता पंथ प्रशस्त हमारा, और जिनका नाम नाम जुड़ते ही, जिनका नाम जुड़ते ही बनती है निज पहचान हमारे बापू। जिनका नाम से जुड़कर बनती निज पहचान हमारे बापू हैं, हमारे बापू हैं, हमारे बापू हैं, हमारे बापू।